रियासत काल से विरोध के स्वर को बुलंद करने का आधार रहा है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से ही महाराणा प्रताप ने हुंकार भरी थी, उनके पूर्वजों ने, और उनके वंशज भी दिल्ली आलाकमान के खिलाफ हुंकार भरते रहे। अब हुंकार भरी है चंद्रभान सिंह आक्या ने। क्या कारण रहा कि बीजेपी के 2018 में कुल 9 ही विधायक ऐसे बने जिन्होंने 1 लाख से अधिक वोट लिए थे, और उनमें से चंद्रभान सिंह आक्या एक थे और उनका टिकट काट दिया गया। क्या वजह रही कि बीजेपी के जो बड़े अंतर से वोट पाकर जीतने वाले विधायकों में से एक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटा, जिन्होंने 23,000 से अधिक वोट प्राप्त किए। और अब क्या इंपैक्ट पड़ेगा चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटने का, क्योंकि वो बागी हो चुके हैं, बगावत बुलंद कर दी है उन्होंने। और बीजेपी ने टिकट दिया किसी 2 बार पहले विधायक रह चुके नरपत सिंह राजवी को। नरपत सिंह राजवी की जो एलिजिबिलिटी है टिकट की वो ये है कि वो भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं और उसी कोटे से कई बार विधायक रह चुके हैं। चित्तौड़गढ़ के लोगों का कहना है कि नरपत सिंह राजवी यहां से जाने के बाद लौटे नहीं हैं। चित्तौड़गढ़ एक ऐसी सीट रही है जहां बड़े क्षत्रप आकर चुनाव लड़ते रहे हैं, भले ही वो जसवंत सिंह जसोल आके लड़े हों लोकसभा के चुनाव, या नरपत सिंह राजवी सुदूर बीकानेर इलाके के रहने वाले हैं, जयपुर में पॉलिटिक्स संभालते रहे भैरव सिंह शेखावत की सदारत में, और अब उन्हें एक बार फिर से चित्तौड़गढ़ भेजा गया है। चित्तौड़गढ़ की जनता बगावत के रास्ते पर है चंद्रभान सिंह आक्या के नेतृत्व में। क्या बगावत की आग बीजेपी को पूरे चित्तौड़ में भुगतनी पड़ेगी? नारा चल पड़ा है, बीजेपी से बैर नहीं, सीपी जोशी तेरी खैर नहीं। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के खिलाफ उसी नारे को एडिट करके चलाया गया है जो 2018 में वसुंधरा राजे के खिलाफ चला था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। यह आग कितना झुलसाएगी भारतीय जनता पार्टी के कमल को, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब जो टिकट डिक्लेयर नहीं हुए हैं उसमें चित्तौड़गढ़ जिले की ही एक महत्वपूर्ण सीट है जहां 5 बार विधायक अर्जुन लाल जिनकर का टिकट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि लगातार अर्जुन लाल जिनकर जीत रहे हैं। पहले दूसरी सीट से जीते थे, अभी कपासन जिस सीट का नाम है उस सीट जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रिजर्व है, वहां से अर्जुन लाल जिनकर को अगर टिकट नहीं दिया गया तो दलित राजपूत गठजोड़ मिलकर अगर बगावत करते हैं तो चित्तौड़गढ़ में निश्चित तौर पर 5 सीटों में से 3 अभी बीजेपी के पास हैं, 2 कांग्रेस के पास हैं, जिसमें बेगू की सीट है राजेंद्र विधूड़ी, और दूसरी सीट जो है वो है निम्बाहेड़ा उदयलाल आंजना के पास। उदयलाल आंजना और विधूड़ी की जीत का अंतर ज्यादा नहीं रहा था, लेकिन जिन नेताओं की मैं बात कर रहा हूं वो बहुत प्रभावशाली अपने इलाके में रहे हैं। और टिकट काटे जाने की वजह पे जो बात चल रही है कि सीपी जोशी यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी 2 हैं। अक्सर कंफ्यूजन होता है आम जनता को, लेकिन अब कंफ्यूजन दूर हो रहा है कि सीपी जोशी मेवाड़ के नए क्षत्रप बना के भेजे गए। गुलाबचंद कटारिया मेवाड़ की पॉलिटिक्स करते थे, मेवाड़ में बड़े क्षत्रपों को गुलाबचंद कटारिया ने भी निपटाया लगातार, जिसमें वल्लभ नगर के जो विधायक रह चुके हैं जनता सेना से अभी चुनाव लड़ रहे हैं रणधीर सिंह भिंडर, उनको उनके पर कुतरे गए बीजेपी की ओर से। पूरी कोशिश करके गुलाबचंद कटारिया का झंडा बुलंद रखा गया, साथ दिया गुलाबचंद कटारिया का चंद्रभान सिंह आक्या ने, भले ही वो राजसमंद का उपचुनाव जिताने की कोशिश रही हो। चंद्रभान सिंह आक्या अपने टिकट को लेकर निश्चिंत थे, लेकिन सीपी जोशी से व्यक्तिगत अदावत है एबीवीपी के समय से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से उनका राइवल चलता रहा है। सीपी जोशी एनएसयूआई से छात्र राजनीति करते थे और चंद्रभान सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। वक्त ऐसा आया कि सीपी जोशी बीजेपी में आते हैं, वसुंधरा राजे के सहारे वो आगे बढ़ते हैं। उनके समय में युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं। उसके बाद उन्हें लोकसभा का टिकट मिलता है, लोकसभा में चुने जाते हैं। अब आपको बता दें कि अगर मावली सीट से सीपी जोशी लड़ते हैं तो राह आसान नहीं होगी। चंद्रभान सिंह आक्या अगर राजपूत वोट बैंक को और अर्जुन लाल जिनगर अगर टिकट काटा गया तो दलित वोट बैंक को निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे, और बीजेपी का कमल जो है वो खिलने से पहले मुरझाने की स्थिति में होगा। निश्चित तौर पे बड़े पैमाने पे दोनों ही वर्ग के वोट हैं, निर्णायक वोट हैं, ऐसे में बीजेपी दुविधा में फंसती जा रही है। सीपी जोशी यह चाहते हैं कि मेवाड़ में उनका एक छत्र शासन हो, प्रत्येक नेता चाहते हैं, छोटे नेताओं को खत्म करने की कोशिशें होती हैं। इसी कोशिश के चलते लगता है कि चंद्रभान सिंह का टिकट कटा गया है और अगला नंबर अर्जुन लाल जिनकर का आ सकता है। अगर बीजेपी अर्जुन लाल जिनकर का टिकट काटेगी तो जो विरोध है वो लगता है कि और मुखर होगा, और चित्तौड़गढ़ जो कि बगावत के लिए एक ऐतिहासिक विरोध के लिए एक ऐतिहासिक
आधार रखता है, वहां कुछ नए समीकरण देखने को मिलेंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि आक्या बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। जिनगर अपने टिकट का इंतजार कर रहे हैं। अगर टिकट नहीं हुआ तो चित्तौड़ में आप बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। बड़ी सादरी बीजेपी के पास है, चित्तौड़गढ़ बड़ी बीजेपी के पास है, कपासन बीजेपी के पास है। तो चित्तौड़गढ़ जिला और चित्तौड़गढ़ लोकसभा से भी आपको अलग परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर सीपी जोशी विधानसभा लड़ते हैं मावली से, जो सीट बची है उनके लिए, तो उनके लिए मुश्किलात पेश आएगी। और अगर वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़के अगर लोकसभा का लड़ते हैं तो भी निश्चित तौर पे मुश्किलात पेश आ सकती हैं। यह तमाम बिंदु जो है उसको देखते हुए चित्तौड़गढ़ की जो माहौल है वो थोड़ा अलग थलग पड़ा हुआ है। बीजेपी उस अलग थलग माहौल को अपने पक्ष में कितना ला पाती है, यह देखने वाली बात होगी। और इन बातों को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।